आजकल हमारा पाकिस्तानी मीडिया गला फाड़ फाड़ कर खुशखबरी सुना रहा है कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट छप्पर फाड़ कर तरक्की कर रही है और स्टॉक मार्केट इंडेक्स 65,000 से भी ऊपर के पॉइंट्स को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन जब आप किसी थोड़े से भी अकल वाले संजीदा सहाफी को ये बात बताते हैं तो वो आगे से हंसता है और पूछता है कि पाकिस्तान के सारे बिजनेस तो नीचे आ रहे हैं, लेकिन ये हमारी स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर जा रही है। हो ना हो कहीं ना कहीं तो कोई दो नंबरी चल ही रही है। अब वो दो नंबरी क्या है वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त में किसको पाकिस्तान का अगला वजीर आजम देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भक्कर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, ये जो हमारी स्टॉक मार्केट की जादुई और पुरइसरार तरक्की है, इसकी दो नंबरी पकड़ने के लिए हमें कुछ आसान मगर टेक्निकल टर्म्स समझनी होंगी। मसलन आपको मालूम होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स बुनियादी तौर पर स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनियों की परफॉर्मेंस को शो करता है कि एक कंपनी बिजनेस मार्केट में आज के दिन कैसा परफॉर्म कर रही है। फिर कंपनी की उस परफॉर्मेंस को एक नंबर से जाहिर किया जाता है जिसको स्टॉक मार्केट इंडेक्स कहते हैं। किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की मदद से मापी जाती है। अब आपके जहन में ये सवाल उठेगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, तो इसको भी आसान अल्फाज में समझते हैं। किसी भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन से मुराद उस कंपनी की टोटल वैल्यू होती है। मसलन एक कंपनी माहाना 2 करोड़ के सामान की सेल करती है तो 2 करोड़ रुपए उस कंपनी की मार्केट वैल्यू यानी कैपिटलाइजेशन कहलाएगी। आपकी एक करियाने की दुकान है जिसकी माहाना सेल या फरोख्त 30,000 है, तो इसका मतलब आपकी उस दुकान की मार्केट वैल्यू 30,000 है। हर मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन को जब इकट्ठा मिलाकर परखा जाए तो उस मार्केट कैपिटलाइजेशन से हम उस कंपनी की परफॉर्मेंस देखते हैं और यही परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट इंडेक्स कहलाती है। मुझे उम्मीद है कि स्टॉक मार्केट की आपको यहाँ तक ये चीज आसानी से समझ आ गई होगी, क्योंकि इसके आगे मैं वो बातें करने लगा हूँ जिसकी वजह से आपको पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 65,000 इंडेक्स क्रॉस करने के बाद भी हमारे मुल्क का कारोबार ठप होता दिखाई दे रहा है और इस मार्केट तरक्की से पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस बात को भी एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें कि मेरी एक करियाने की दुकान है जिसमें चावल, घी, दालें और आटा बेचता हूं। मेरी दुकान में मौजूद सामान की मिकदार 100 किलोग्राम से ज्यादा नहीं है। मार्च 2022 में मेरी दुकान की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख रुपए थी, यानी मेरी दुकान की वैल्यू 1 लाख रुपए थी। रजीम चेंज हुआ और पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई। अब महंगाई बढ़ने लगी और यूं दिसंबर 2023 आ गया। महंगाई अब मार्च 2022 से लेकर दिसंबर 2023 यानी 21 महीनों में 60% से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है। मेरी दुकान में टोटल सामान की मिकदार अब भी वही 100 किलोग्राम ही है और मैं अपनी दुकान की मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालूं तो क्या मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन वही मार्च 2022 वाली होगी? हर जीरो और थोड़ा सा भी अकलमंद आदमी भी ये बता देगा कि नहीं भाई, अब आपकी दुकान की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख से बढ़कर 1,60,000 हो चुकी है। हालांकि मेरी दुकान में टोटल सामान की मिकदार अब भी 100 किलोग्राम ही है, यानी महंगाई ने मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा दी है, जिसकी वजह से मेरी मार्केट वैल्यू 1 लाख से बढ़कर 1,60,000 हो चुकी है। यही कुछ हमारी लाडली स्टॉक मार्केट में हुआ है। स्टॉक मार्केट में महंगाई के अलावा कुछ फैक्टर्स और भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि डॉलर इंडेक्सेशन यानी डॉलर के रेट का बढ़ना वगैरह भी। महंगाई के बढ़ने से कंपनियों की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, जिसकी वजह से कंपनियों की शेयर की बेस प्राइस बढ़ाना पड़ती है। मसलन जहां पहले शेयर की बेस प्राइस 2 रुपए होती है तो वहीं अब बेस प्राइस 5 रुपए हो जाती है और यूं कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले की निस्बत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट का इंडेक्स भी बढ़ जाता है। और आज जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 65,000 का है, उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि महंगाई की वजह से कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट इंडेक्स ज्यादा हो रहा है। लेकिन चूंकि लोगों की कुव्वत खरीद पीडीएम की नाअहल हुकूमत की बदौलत इंतहाई खतरनाक हद तक गिर चुकी है, लिहाजा इससे कंपनियों का मुनाफा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तो मेरे अजीज हमवतनों, ये है स्टॉक मार्केट के 65,000 इंडेक्स की स्टोरी। पाकिस्तान के बड़े बड़े माहिरीन मुईशत 2018 से ही ये कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में आम आदमी 1% भी इन्वेस्ट नहीं करता, लिहाजा स्टॉक मार्केट का आम आदमी को कोई फायदा नहीं होता। चूंकि पीडीएम के इन 21 महीनों में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 60% से भी ज्यादा बढ़ी है, लिहाजा मार्च 2022 के 30,000 इंडेक्स की वैल्यू आज के 50,000 इंडेक्स के बराबर तस्वर होगी। जैसे ये लोग खुद हल्के दिमाग के हैं, वैसे ही इनके पालची भी हैं जो आज गले में ढोल डालकर बेचारे नाच रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।